वेलकम सेटअप है एलजी साहब की तरफ से, क्योंकि टूरिज़म जो यहाँ पर कमज़ोर पड़ा हुआ था मेरे ख्याल से जब से टूरिस्ट को अटैक हुआ पहलगाम में, उसके बाद मेरे ख्याल से टूरिज़म में वो रफ्तार नहीं थी जो इससे पहले 2 महीने रफ्तार थी टूरिज़म के हवाले से। जितने भी यहाँ पर मुगल गार्डन थे वो बंद किए गए थे सरकार की तरफ से, उससे टूरिज़म पे असर पड़ा। उसके साथ साथ जितने भी हमारे हिल स्टेशन है, चाहे पहलगाम हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे सोनमर्ग हो, चाहे उसके बगैर दुध पथरी हो, हर एक टूरिज़म स्पॉट बंद था कम से कम 1.5 महीने 2 महीने से। उस पर टूरिज़म पे बहुत असर पड़ा, बहुत पीछे हमारी इकानमी चलेगी उसके हवाले से। अब मेरे ख्याल से सरकार ने इन टूरिस्ट प्लेसों को ओपन किया पब्लिक के लिए, टूरिस्टों के लिए। ये सरकार की तरफ से वेलकम सेटअप है, गवर्नर साहब की तरफ से वेलकम सेटअप है, उसको हम अप्रिसिएशन कर रहे हैं कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से। ये कंटिन्यू अब ओपन रहना चाहिए जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट है, ताकि जो हमारा टूरिज़म पिछले 2 महीनों से कमज़ोर पड़ा हुआ, उसकी इकानमी इस वक्त डाउन चल रही है टूरिज़म के हवाले से, टूरिज़म की इकानमी बूस्ट हो जाएगी। क्योंकि आप देखें जम्मू कश्मीर के हवाले से टूरिज़म की इकानमी बैकबोन होती है, ये बैकबोन तस्वुर किया जाता है इकानमी के हवाले से हमारा टूरिज़म। उसके साथ साथ आप देखें जो हमारा ट्रांसपोर्ट था, चाहे हमारा सोमो वाला था या इनोवा वाला था, चाहे हमारा घोड़े वाला था, मेरे ख्याल से वो पिछले 2 महीनों से बैठे हुए, बैंक के किस्त भी उनके पास नहीं, हमारे ट्रांसपोर्टरों के पास। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं सरकार को अपील करना चाहता हूँ, उनके हवाले से एक रिहेबिलिटेशन पैकेज जाना चाहिए, चाहे हमारा सोमो वाला हो, चाहे हमारा इनोवा वाला हो, चाहे हमारा घोड़ा वाला हो, जो फाइनेंशियली कमज़ोर है इस वक्त पिछले 2 महीने से वो चल रहे हैं, उनके ड्राइवर फाइनेंशियली कमज़ोर चल रहे हैं, उनके जितने भी ट्रैवल एजेंसियाँ हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से उनकी इकानमी कमज़ोर हुई। लिहाजा करके मैं आपके वसादत से सरकार को अपील करना चाहता हूँ, उनके हवाले से एक रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान होना चाहिए, ताकि उनकी इकानमी साउंड हो जाएगी, टूरिज़म को भी बूस्ट मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। ये हमारी अपील है। सर, जिस तरह से देखा जाए ईरान और इजराइल में चल रही जंग में काफ़ी सारे कश्मीरी के बच्चे जो है ईरान में पढ़ रहे हैं, सेफ है, और आज भी कुछ बच्चों को वहाँ से सेफली निकाला गया, तो क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? एक्चुअली खारजा डिपार्टमेंट जो हिंदुस्तान का इसके हवाले से काम कर रहा है, मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिनों से जब से जंग स्टार्ट हुआ ईरान और इसराइल के दरमियान, खारजा डिपार्टमेंट इसके हवाले से एक्टिव है। चाहे कश्मीरी बच्चे हों, हमारे जो तालिब इल्म हैं गल्फ़ के मुख्तलिफ मुल्कों में, ख़ासकर ईरान की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे MBBS स्टूडेंट हैं वहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, हमारे और भी जो स्टूडेंट हैं उसके बगैर जो एजुकेशन हासिल करने के हवाले से ईरान गए, वो भी तालिब इल्म इस वक्त पढ़े हुए हैं वहाँ पर। हमारी यही अपील है हिंदुस्तान की सरकार से, खारजा डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी अपील है, उन बच्चों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है ईरान के हवाले से। चाहे हमारे MBBS स्टूडेंट हो वहाँ पर, चाहे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी हो वहाँ पर, चाहे और भी जो तालिब इल्म है MBBS के बगैर, उनको भी रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। आप देखें जितने भी पेरेंट से कश्मीर में जिनके बच्चे इस वक्त ईरान में फंसे हुए, वो पेरेंट्स इस वक्त परेशान हैं, आए रोज़ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके हवाले से हमारे बच्चों को रेस्क्यू कीजिए आप ईरान से, ताकि हमारी जितने भी बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी सेफ रहेगी वहाँ पर। हमारी भी यही दुआ है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से, जितने भी हमारे कश्मीर के बच्चे ईरान के साइड से इस वक्त जंग में फंसे हुए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला उनको अपने अमन अमान में रखे। उसके साथ साथ में हिंदुस्तान के खारजा डिपार्टमेंट को अपील कर रहा हूँ, आप इस वक्त एक्टिव है इसके हवाले से और एक्टिव होने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए ईरान के हवाले से उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, हमारी अपील है। सर, जो हाजी साहिबान हज के लिए गए हुए थे, आज हज महफिल से वापस पहली फ़्लाइट आ रही है, तो उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अभी हालिया दिन में हमने जैसे देखा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें फ़्लाइट्स मतलब कैंसिल भी हो गए या फिर बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, उनकी सेफ्टी के लिए आप कुछ? सेफ्टी तो करनी है हाजी साहिबान के हवाले से। आप देखें जो एयर क्रैश हुआ गुजरात में, अफसोस कुन एयर क्रैश था, बहुत फील हुआ कश्मीरी लोगों को इस एयर क्रैश के हवाले से, क्योंकि मेरे ख्याल से टेक्निकली फॉल्ट था उस एयरलाइंस के हवाले से। वो देखने की ज़रूरत है, जहाँ से भी हाजी साहिबान जिस एयरलाइंस में आएंगे
اس ایئر لائنز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی ٹیکنیکل فالٹ مت ہے. ہمارا جہاز پیسنجروں کے لیے ٹھیک ہے, ہمارا جہاز حاجی صاحبان کے لیے ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایران کا وار چل رہا ہے یہ گلف میں چل رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ سعودی عرب بھی اس کا نزدیک ہے, دبئی بھی اس کے نزدیک ہے, کیوں ہمارے بزنس مین بھی وہاں سے آتے, ہمارے حاجی صاحبان بھی وہاں سے آتے. میرے خیال سے دونوں ملکوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں اہم رول بنتا ہے ہمارے ملک کا, ہندوستان کا. اس کو بھی کنوے کرنے کی ضرورت ہے, ایران کو بھی, اسرائیل کو بھی, کیونکہ ہمیں حاجی صاحب وہاں سے آنے والے, ان کے جان پہ کوئی آفت نہیں آنی چاہیے, خدا نہ خواستہ اچھی خاصی طریقے سے ہمارے حاجی صاحب گھر پہنچنے چاہے. یہ ہماری دعا ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے, یا ہماری اپیل بھی ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے, چاہے جتنی بھی ہمارے ایئر لائنز ہو ان کو, اور اپنے خارجہ ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں ان کا بھی سفر, حاجی صاحبان کا بھی سفر اچھا رہنا چاہے تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ سکیں.